आपके गोपालाजू का नमन। गृह सुख शांति के लिए, पति पत्नी में परस्पर स्नेह पनपाने के लिए, गृह क्लेशों को दूर करने के लिए, पारिवारिक शांति के लिए, घर में झगड़े फसाद होते रहते हैं, ऐसी स्थिति आ जाती है कि तलाक तक की नौबत आ जाती है। दोनों का सेपरेशन हो जाता है, चाहे वो फिजिकल सेपरेशन है चाहे वो लीगल सेपरेशन है। जैसी भी स्थिति बन रही है, इसके लिए मैंने अपनी बड़ी चर्चित पुस्तक सुखदायी साधना तंत्र में एक दाम्पत्य सुख साधना तंत्र दिया था। ये मैं दे रहा हूँ। अगर कोई भगवान न करे कष्ट भोग रहा है तो वो ये कर सकता है। अगर पति कर रहा है तो पत्नी के लिए करे, और अगर पत्नी कर रही है तो पति के लिए करे। और इसमें कोई सामग्री विशेष भी नहीं लगनी, बहुत छोटी सी सामग्री, बहुत थोड़ी सी सामग्री। 14 सीप लेनी है। सीप सरलता से मिल जाती हैं। पति पत्नी दोनों की लंबाई के 7-7 कच्चे सूत लेने हैं, और उनके बाएं और दाएं पैर की मिट्टी लेनी है। माँ पार्वती जी का या सीता माँ का एक सुंदरतम रूप, सुंदरतम चित्र लेना है। ये मात्र सामग्री। किसी भी पूर्णिमा से प्रारंभ करना है। पूर्णिमा काल में, पूर्णिमा काल होना चाहिए उस समय, ये देख लें आप पंचांग में। रात्रि काल में जितने भी लेट आवर्स में कर सकते हैं इसको, जितने भी लेट आवर्स में कर सकते हैं। लेट मीन्स 10-11 बजे के बाद में, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे। और अगर प्रातः काल करता है ये ब्रह्म मुहूर्त में, तब तो बहुत ही शुभ होता है। मगर बंधन वही है कि उस पीरियड में पूर्णिमा काल रहना चाहिए। पत्नी का बता रहा हूँ पहले। पत्नी अगर ये कर रही है पति के लिए, तो पति की लंबाई का जो सूत लिया है, 1 सूत ले ले वो, और इस सूत को कपूर से या माचिस से ऐसे ही जला दे। इसकी राख बन जाएगी। ये राख सीप में भर ले। और एक मंत्र बता रहा हूं, ये मंत्र 7 बार इसका जप करे। चाहे तो प्रारंभ से लेके जब तक धागा लेती है, उसको जलाती हैं, जलाने के बाद में सीप में भरती हैं, तब तक जपती रहें। और अगर तब तक नहीं जपती हैं तो जब ये सीप में भर लें, उसके बाद इस मंत्र को 7 बार जप करें। बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है दुर्गा सप्तशती का। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये मंत्र। इसके बाद में हाथ पैर धो ले, कुल्ला कर ले, 2-4 मिनट विश्राम कर ले, और विश्राम करने के बाद में जप मंत्र बता रहा हूँ, इस जप मंत्र की 11 माला जाप करनी है। माँ के सामने दीनहीन बन के, रो के, गिड़गिड़ा के, अपनी पूरी आस्था से, अपनी श्रद्धा से, अपने मनोभाव से, अपने सारे दुख प्रकट करके माँ के सामने कि माँ मेरा पारिवारिक जीवन सुखी बनाए। और ये मंत्र की माला 11 जाप करे। माला कोई भी ले सकते हैं, कोई बंधन नहीं है इसमें। सबसे अच्छी होती है स्फटिक की माला, और अगर कमल गट्टे की माला मिल जाती है तो वो ले लें, और नहीं तो कोई भी माला ले सकते हैं। इसमें कोई बंधन नहीं है। इसका जप मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं पूर्ण गृहस्थ सुख सिद्धये ह्रीं श्रीं ओम नमः। ये मंत्र का जाप करना है। ये मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ताकि जप में, रटने में, याद करने में सरलता हो। और अगर जप कर सकते हैं तो एक और मंत्र, जप मंत्र, वो ज़्यादा पावरफुल है, उस मंत्र का जाप करें। ये मंत्र में मैं बोल भी देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ। ध्राम ध्रीम ध्रूम ध्रुजटे है ब्राम ब्रीम ब्रूम बागदेश्वरी क्राम क्रीम क्रूम काल के देवी श्राम श्रीम शूम में शुभम कुरु। ये मंत्र का जाप। ये आपके सीप जमा होते रहेंगे। इसके बाद में ये तदंतर में पढ़ने वाले 6 गुरुवार को सेम प्रक्रिया दोहराते रहें। धागा लें, जलाएं, मंत्र जाप करें, जप मंत्र की 11 माला करें, और ये जो सीप है इनको जल प्रवाह कर दें। ये 7 दिन का प्रयोग है। ये 6 दिन का जो आप रखेंगे, उसमें पति के बाएं पैर की 1 चुटकी मिट्टी जमा कर लें,
वो दिन में भी कर सकते हैं, रात में भी कर सकते हैं, और इस पूजा के मंत्र जप के बाद भी कर सकते हैं। और इसमें अपने दाएं पैर की 1 चुटकी मिट्टी मिला लें, इसमें थोड़ा सा मकड़ी का जाला मिला लें, इसको सुरक्षित रख लें। और ये 6 दिन जब ये प्रयोग करते हैं, चाहे तो 6 दिन इनको जल प्रवाह कर दें और या अंतिम दिन जल प्रवाह कर दें, और 7वें दिन की जो मिट्टी है जो जमा करेंगे अपने दाएं पैर की, पति के बाएं पैर की, उसको आप सुरक्षित रख लें, कहीं दबा दें, कहीं ऐसी जगह रख दें ओठ में किसी को दिखाई न दे, ये प्रयोग। और ये अगर 7 दिन कंटिन्यूएशन में करते हैं, अगर 7 दिन कंटिन्यूएशन में संभव नहीं होता तो फिर कंटिन्यूअसली एक पूर्णिमा से लेके अगले तदंतर में पड़ने वाले गुरुवारों को, बृहस्पतिवार को, थर्सडे को ये कंटिन्यूअसली 6 दिन दोहरा दिया करें। ये तो हुआ पत्नी के लिए। और अगर पति कर रहा है तो वो पत्नी का ही लेगा, पत्नी के लंबाई का धागा लेगा, पत्नी के बाएं पैर की मिट्टी लेगा, अपने दाएं पैर की मिट्टी लेगा, और अगर नित्य कर रहा है 6 दिन कंटिन्यूअसली तो 6 दिन कंटिन्यूअसली करे, और अगर नहीं कर रहा तो पति शुक्रवार के दिन दोहराएगा, पत्नी थर्सडे को दोहराएगी और पति फ्राइडे को दोहराएगा। मात्र इतना। ये बहुत सरल सा प्रयोग, और इसके साथ में एक बहुत ही, ये तो तांत्रिक प्रयोग है बिल्कुल, इसके लिए साथ एक बहुत ही सरलतम उपाय मैंने दिया था। वो सरलतम उपाय में माँ के उसी चित्र के सामने जो आपने रखा है, आपने कहीं टांग लीजिए उसको सुरक्षित, 1 गुलाब का फूल नित्य लिया कीजिए और इसको माँ के चरणों में अर्पित कर दिया कीजिए अपने दाम्पत्य सुख की प्रार्थना के साथ। और ये मंत्र का नित्य जाप किया कीजिए, चाहे वो माँ पार्वती जी का ध्यान कीजिए, चाहे गौरा का ध्यान कीजिए, और इस मंत्र का नित्य पुष्प अर्पित करके आप सुख शांति की, पारिवारिक सुख की प्रार्थना किया कीजिए। ये जो मंत्र है ये मैं बोल देता हूँ धीरे धीरे, ये भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसको भी आप जाप कर सकते हैं। ये नित्य जप के लिए, इसको नित्य जप करें। और ये अगर जो मैंने मंत्र बोला और जप मंत्र बोला, इनको भी अगर नित्य जाप करते हैं तो और भी अच्छा रहेगा आपके लिए। बस वही पार्वती जी के दर्शन करके, सीता माँ के दर्शन करके मंत्र का जाप करें। ये सरल सा मंत्र मैं बता देता हूँ। विदेही देवी कल्याणम विदेही परमाश्रियम रूपम देही जयम देही यशो देही दिशो जही। ये ध्यान रखें कि दिशो देही नहीं बोलना है, कभी गलती से दिशो देही बोल दें, दिशो जही, यानी कि जो कष्ट है, जो अशांति है, वो माँ दूर करे। ये बस इतना सा छोटा सा सरल सा प्रयोग, ये कोई भी दाम्पत्य सुख के लिए कर सकता है इसको। दोस्तों ये अच्छा लगता है गोपाला जी का तो प्लीज़ YouTube में सब्सक्राइब करें, गोपाला जी को लाइक करें, और जो नीडी पर्सन्स हैं उनको फॉरवर्ड करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर हेयरिंग गोपाला जी।